2026 की आमद पर दुनिया भर में जश्न। ऑकलैंड से न्यूयॉर्क तक आसमान पर रंगों की बहार। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, दुबई, हांगकांग, ऑकलैंड, सिडनी समेत दुनिया भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद ने नए साल का खैर मकदम किया। इंग्लैंड में दरियाई टेम्स के किनारे लंदन आई पर दिलफरेब आतिशबाजी। पेरिस में शानदार लाइट शो ने समा बांध दिया। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद तारीखी आतिशबाजी। न्यूजीलैंड में रात 12 बजते ही ऑकलैंड स्काई टावर पर आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में भी नए साल का जश्न। ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। जश्न से पहले सिडनी हार्बर पर बोंडाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जनूबी कोरिया में रिवायती कांसी का घंटा बजाकर साल नौ का इस्तकबाल किया गया। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। ताइवान में ताइपे टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। हांगकांग में लाइट शो से इमारतें रोशन। कतर में भी साल नौ पर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा गया। नए साल को गूगल के डूडल ने भी खुशामदीद कह दिया। जियो न्यूज की जानिब से भी तमाम नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी साल 2026 का वालेहाना इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में आसमान रंग और रोशनियों से दमक उठा। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में गवर्नर हाउस में रंगारंग आतिशबाजी। हजारों अफराद ने जमा होकर साल नौ का खैर मकदम किया। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद में म्यूजिकल शो का भी एहतमाम। बाग इब्ने कासिम में भी आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट। नौजवानों का हल्ला गुल्ला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। सकर के लेंस टाउन ब्रिज पर रंगारंग आतिशबाजी। मुल्तान और फैसलाबाद में भी साल नौ का शानदार अंदाज से खैर मकदम। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए शानदार आतिशबाजी। पेशावर में भी आसमान रंगारंग आतिशबाजी से रोशन। कोयटा में भी आतिशबाजी और मौसीकी की महफिल सजाई गई। नए साल की खुशी में हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का तोहफा। फी लीटर पेट्रोल पर 10 रुपए 28 पैसे और डीजल पर 8 रुपए 57 पैसे की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक रात 12 बजे से होगा। साल नौ के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1954 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,76,008 पॉइंट्स हो गया। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का सन 2026 के आगाज पर कौम को पैगाम। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2025 का साल दिफाई वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होगी। खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। स्विट्जरलैंड की स्की रिजॉर्ट टाउन क्रान मोंटाना में धमाका। मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका क्रान मोंटाना में एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुआ। हुआ था ना वो मैच में, क्रिकेट के मैच के हाथ ना मिलाना। उसके बाद जब ये आए तो मैंने इमीडिएटली हाई कमिश्नर साहब से कहा कि हाई कमिश्नर साहब हमारी पोजीशन ऑकवर्ड होगी, हम आपस में बात करते हैं ताकि हमें इंटरेक्ट ना करना पड़े। तो हम आपस में दोनों बात कर रहे थे और ये कोई मेरा ख्याल है कम से कम 4-5 कदम आगे आखिरी तोहफा जहाँ मालदीव वालों को मिला, 4-5 कदम आगे चल के फिर आके खड़े हुए। तो जब उन्होंने हेलो कहा ना तो फिर मैंने मुड़ के देखा। जयशंकर कमरे में दाखिल हुए तो अजीब सूरत हाल पैदा हुई। मैच में हैंडशेक ना होने का वाकया जहन में था। मैं और हाई कमिश्नर आपस में बातों में लग गए। ऐसे में भारतीय वज़ीर ख़ारजा मेरे साथ आकर खड़े हो गए, हेलो किया और अपना तारुफ कराया। फिर कहा वो मेरी शख्सियत से वाकिफ हैं। ढाका में हुए पाक भारत मुसाफिर की कहानी स्पीकर अयाज सादिक ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सुना दी। स्पीकर ने बताया कि कैमरे भी उनके साथ थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खूब इल्म था कि ये सब रिपोर्ट होगा। इससे पहले बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात की तस्वीर ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर की। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई झड़पों के बाद ये पहला मौका है कि दोनों मुल्कों के आला सतह के रहनुमाओं ने मुसाफा किया। मई के बाद से क्रिकेट टीमों का हैंडशेक ना करना शह सुर्खियों की जीनत बना।
बलूचिस्तान को दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगे। भारतीय प्रॉक्सीज के मज़मूम मज़ाहिम सिक्योरिटी फोर्सेस के सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगे। ज़्यादा सियासी एजेंडों को रद्द करना ज़रूरी है ताकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तवीलुल मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान से मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम की हौसला मंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने देरीना और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की मुमलिकत की ख्वाहिश का इयादा किया। उन्होंने पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। पाकिस्तान का यमन में दोबारा तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। मुकालमे और सिफारतकारी की बुनियाद पर रास्ता इख्तियार करने पर जोर। यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, यमन में पायदार अमन व इस्तेहकाम की तमाम कोशिशों की हिमायत और किसी भी फरीक की जानिब से एकतरफा इक़दाम की सख्त मुखालिफत करते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है, हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश वक्फे वक्फे से जारी। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलका कोसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रात गए तक 8 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद आने जाने वाली ट्रैफिक मुतासिर। अयूबिया, नदिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। फिसलन के बाइस सयाहों को एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत। लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान से निकल गया। बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। कल्लात में दर्जा हरारत -4 और कोयटा में -2 डिग्री तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई आलूदगी। कई शहरों में फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र्रद सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले सबसे ज़्यादा कान्हा 9 में 431 पार्टिकुलेट मैटर, गुजरात में 420, फैसलाबाद में 287, लाहौर में 264 और गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 250 रिकॉर्ड की गई। वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 305 रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ के आगाज़ पर हवाई फायरिंग से 25 अफराद जख्मी। गुलशन मेमार, कुरंगी, गोलीमार, 5 स्टार, न्यू सब्जी मंडी और जमान टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में 56 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में 4 अफराद और नवाबशाह में 2 अफराद जख्मी। लाहौर में साल नौ पर हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश, 5 अफराद गिरफ्तार। गैर कानूनी पतंगबाजी से राहगीरों के जख्मी होने के वाक़यात तशवीशनाक हैं। हुक्काम पतंगबाजी की ममानियत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। महकमे दाखिला पंजाब ने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs को हिदायत जारी कर दी। हुक्काम को भेजे गए मुरासले के मुताबिक काबीना ने सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी। मुकर्ररा वक्त से कबल किसी भी मकाम पर पतंगसाजी या पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। काइट फ्लाइट रेगुलेशंस बिल के मुताबिक कार्रवाई के अहकामात। ज़ुहरान मुमदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हलफ उठा लिया। 34 साला ज़ुहरान मुमदानी न्यूयॉर्क के पहले मेयर बन गए जिन्होंने हलफ बर्दारी के दौरान कुरान को बतौर मजहबी किताब इस्तेमाल किया। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में मुमदानी ने अपने दादा और दादी दोनों के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ज़ुहरान मुमदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ साथ एक सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए हैं। न्यूयॉर्क मेयर के डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ुहरान मुमदानी ने गुज़श्ता साल 4 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में 50.78% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया ढाका में सुपुर्द खाक। नमाज जनाज़े में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आला सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। अयाज सादिक की खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात। ताज़ियत की जनाजे से पहले खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान के शुरका से खिताब। मरहूमा वालिदा के कौल फ़िल से किसी को तकलीफ पहुँचने पर माज़रत तलब कर ली। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में आम तातील, 3 रोज़ा सोग। खालिदा ज़िया मंगल के रोज़ तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी की बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कराची में पानी की फराहमी और K4 मंसूबे में ताखीर पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढाका और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आमने सामने। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, यूनुस ढाका के कराची को पानी की फराहमी से मुतालिक एदाद शुमार दुरुस्त नहीं है। इस साल से कराची में पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। यूनुस ढाका ने कहा, सूबाई हुकूमत का दिफा करना मेयर का काम नहीं है। सारे सूबे अपने शहरों को पानी देते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि लाहौर हुकूमत पानी के लिए इरसा के पास गई हो, लेकिन सिंध हुकूमत कराची के पानी के लिए बार बार इरसा के पास जाती है और वहाँ से उनकी दरखास्त मुस्तरद हो जाती है, फिर बार बार मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाते हैं। विफाकी हुकूमत के बारे में ये कहना कि वो पानी भी नहीं दे रही और फंड्स भी नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है। K4 का प्रोजेक्ट 2020 से मुकम्मल तौर पर विफाकी हुकूमत के ग्रांट पर चल रहा है। कराची में निस सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस आज से आवाम के लिए शुरू हो गई। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपए है। बस में छत को खोलने और बंद करने की सहूलत भी मौजूद। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर के ज़ेर तामीर नॉर्थन बाईपास की तकमील के लिए 3.9 अरब रुपए बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में 2 अंडरपासेस और 1 पुल की तामीर के लिए 1 अरब रुपए देने का भी फैसला। NHA हुकाम की जानिब से मनसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने कहा कि विफाक की जानिब से नाकाफ़ी फंडिंग के बाइस नॉर्थन बाईपास 2010 से अब तक मुकम्मल ना हो सका। विफाक की ताख़ीर के बाइस KPK के तरक्याती मनसूबे सुस्त रवी का शिकार है। साल 9 पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दाता दरबार पर हाजिरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क के अमन व इस्तेहकाम और वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने कहा कि 2025 पाकिस्तान में अस्करी, सिफारती और मुआशी बालादस्ती का साल रहा। उसके मरकजी किरदार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करार पाए। दुआ है 2026 साजिशियों और मुल्क दुश्मन अनासिर को शिकस्त हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की साल 9 की आमद पर कौम को मुबारकबाद। सलीम हैदर ने कहा, भारत के खिलाफ मार्का हक की शानदार कामयाबी तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। इंशाअल्लाह कश्मीरी और फलस्तीनी बहन भाइयों को आज़ादी का सूरज देखना ज़रूर नसीब होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने पैगाम में कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। नए साल में तरक्की का सफ़र तेज़ होगा। तालीम, सेहत, रोजगार के शोबों में इक़दामात नए साल की तरजीहात में शामिल। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट टीमों की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई। टैक्स ना दहिंदा रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द करने के इल्ज़ाम में मुतादिद फूड चेन्स सील कर दी गई। लाहौर में 9 रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स के सेल्स रिकॉर्ड को जब्त कर लिया गया। बलोचिस्तान में पंजगोर की तहसील गवारगो में घर पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 1 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर्स ने नौमौलूद जिंदा बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। वालिदैन ने बच्चे के जिंदा होने की तस्दीक की तो बच्चे को फौरी वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। वालिदैन का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चे की हालत ख़राब थी। बच्चे के डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर्स ने मैयत लवाहिकीन के हवाले करने की तस्दीक भी की। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चा लेज़रस सिंड्रोम का शिकार था, जिसमें सांस मध्यम हो जाती है। मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम। डेथ सर्टिफिकेट जारी करने में जो भी जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
जावेद आलम ओजो ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध के ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। नए आईजी को सिंध पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जावेद आलम ओजो ने पुलिस के शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी। सीपीओ में आला पुलिस अफसरान से मुलाकातें भी की। जावेद आलम ओजो सिंध पुलिस के 86वें आईजी सिंध हैं। जावेद आलम ओजो 2022 में कराची पुलिस चीफ भी तैनात किए गए थे। ख़वातीन, बच्चों और महरूम तबक़ात को फौरी और बावकार इंसाफ पहुँचाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी का नए साल के लिए पैगाम। कहा, दूर दराज और पसमानदा इलाकों तक इंसाफ की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। ताख़ीर के खात्मे और शफाफियत पर तवज्जो मरकूज रहेगी। इंसाफ की फराहमी में टेक्नोलॉजी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल होगा। नया साल अदालती निज़ाम में एतमाद, दयानत और पेशावराना वक़ार का अहद होगा। हर शहरी के लिए मुनसिफाना, आज़ाद और हमदर्दाना इंसाफ मैसर होगा। शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड वापस बुला रहे हैं। अमेरिकी सदर का ऐलान। कहा, नेशनल गार्ड की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आई। इन शहरों में जराइम दोबारा बढ़े तो वफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का नए साल पर पैगाम। कहा, अमन मुआहिदा 90% तैयार, सिर्फ 10% बाकी है। अमन मुआहिदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरों में गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार हलाक हुआ। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। शहर फसा में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार। करेंसी की कदर में कमी से मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नए साल का जश्न मेलबर्न में मनाया। खुशी के लम्हात एक साथ गुजारे। अगले ही दिन मैदान में एक दूसरे के हरीफ बन गए। बिग बैश लीग में बाबर की सिडनी सिक्सर्स और रिजवान की मेलबर्न रेनेगेड्स मद्दे मुकाबिल। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यू ईयर नाइट एक साथ एंजॉय की। यहाँ फायरवर्क अच्छा था। बाबर आजम कहते हैं कि रात को रिजवान से खूब गपशप की। वो फील्ड में किसी को तंग करने के आदी नहीं, लेकिन जब रिजवान हरीफ टीम में हो तो छेड़छाड़ बनती है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श मेगा इवेंट में क़यादत करेंगे। पैट कमिंस, कैमरॉन ग्रीन और कूपर कनोली की टीम में वापसी। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली पर एतमाद हैं कि तीनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ रवामा होने वाली 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंतजार की घड़ियां और तजस्सुस खत्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर हैं इसके हीरो और साथ में है हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू। कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, रंगीला के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और पाकिस्तान आइडल में सुरों का जादू बिखेरने वाला गुजरात का रोहान अब्बास बना जियो पाकिस्तान का मेहमान। खूबसूरत आवाज़ में गीत गाकर खूब दाद समेटी रोहान अब्बास ने अपनी आवाज़ के दम पर पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जगह बना ली है।